हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, आज हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, बिहार स्पेशल। ठीक, क्या देखेंगे, बिहार स्पेशल। ठीक, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने दोस्त यार मित्र में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक, चलिए धमाकेदार तरीके से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग क्या करेंगे, फटाफट वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक, हम लोग इसमें जो हमारी बिहार शिक्षक 7th फेज की जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और भूगोल, बिहार स्पेशल। तो ये हमारी बिहार स्पेशल की क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स, जीके, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक, देख लिए। चलिए ये रहा आपका बिहार का मैप, हमारो बिहार। ठीक, आइए इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे सबसे जो है, इसमें जो है सबसे, एक मिनट। ठीक, चलिए। ठीक, थोड़ा सा नया लिया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसमें सबसे पूछता है सबसे पश्चिमी, इसका जो सबसे पश्चिमी जिला पूछ देता है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। चलिए बताइए आप लोग, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो कौन सा है, पश्चिमी। तो पश्चिमी जिला हमारा कौन पड़ता है, कैमूर पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा है, कैमूर हमारा क्या सबसे पश्चिमी। और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो पूर्वी कौन सा, सबसे पश्चिमी। सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है, तो उत्तरी जिला हमारा जो है पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन पड़ जाता है, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज। ठीक, किशनगंज हमारा क्या सबसे पूर्वी। ठीक है, और आइए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इधर देख लीजिए। ठीक, और सबसे पूछ लेगा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो देखिए गया है। गया सबसे दक्षिणी जिला है। याद रखेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, कुछ आप लोगों को भूलना नहीं है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए। तो ये कौन सा जिला हो गया, तो सबसे पूर्वी। कैमूर क्या है, सबसे पूर्वी है। ठीक है, सबसे पूर्वी। और ये सबसे उत्तरी कौन सा है, तो हमारा पश्चिमी चंपारण है। ठीक, याद हो गया। ठीक, समझ में आ गया। और सबसे, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया सबसे पूर्वी, और ये हो गया सबसे दक्षिणी। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए चले आगे। और सबसे गर्म जिला पूछता, तो सबसे गर्म जिला भी हमारा कौन सा, गया ही है। ठीक है, गया हमारा सबसे गर्म जिला। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये भी हमारी किशनगंज में ही होती है। किशनगंज, किशनगंज दो, मतलब एक नेपाल से सीमा साझा करता है और एक किसी पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चले आगे। ये देखिए आपका भागलपुर है, ये आपका कटिहार है, ये आपका पूर्णिया है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। कटिहार जो है झारखंड और किससे सीमा साझा करता है, झारखंड। यहाँ से हमारा झारखंड से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इधर झारखंड पड़ता है और इस साइड कौन पड़ जाता है, तो हमारा वेस्ट बंगाल पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग आज लिए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देखना, आप लोगों को पढ़ के जाना सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसान थे उनका नेतृत्व कौन किया था, तो याद रखना आप लोग कौन, स्वामी स्वामी विद्यानंद। ठीक, स्वामी विद्यानंद। ठीक, बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका, 1920 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1920 में हमारा क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो वहाँ जो मतलब किसानों का जो है क्या किया था, नेतृत्व किया था बिहार में, उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी जो हमारा नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 6 अप्रैल तक, ये भी याद रखिएगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो इसका नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था, भागलपुर में, तो महादेवलाल सराफ ने। महादेवलाल सराफ, महादेवलाल सराफ, याद रखेंगे ना, महादेवलाल सराफ। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट, फटाफट हम सारी पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, चलिए करा, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंबारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, अंबारी सत्याग्रह का। तो इसका नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन जी ने किया था। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन जी ने। ठीक है, कौन किया था, राहुल संस्कृत्यायन जी ने। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट की बात है, आप लोग रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे, ठीक, ये रहे राहुल संस्कृत्यायन जी। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह किसके द्वारा, राहुल संस्कृत्यायन के जी। चलिए, बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया गया था, जो हमारा स्वराज दल था, उसका गठन श्री कृष्ण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, श्री कृष्ण जी को। ठीक है, श्री कृष्ण, बिहार में जो स्वराज दल का गठन हुआ था, ठीक, कौन किया था, तो श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, ये भी देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक,
चलिए इतना जितना मैं करा रहा हूँ इतना ही अगर आप लोग कर लिए तो इतना ही इनफ है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो थे हमारे कौन? फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, बिहार में जो समाजवादी पार्टी थी उसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा जी द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार अगला है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया तो कहाँ पे? दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में। कहाँ पे मनाया गया था? तो दरभंगा में। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक, बंधन दिवस दरभंगा में, और ये पॉइंट है कह रहा है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात ई नाजरी से। ठीक है, तबकात ई नाजरी से मिलता है। ठीक है, तबकात ई नाजरी से मिलता है। ठीक, तबकात ई नाजरी से। ठीक, आइए चलिए इधर चलते हैं। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट एकदम है वही वही। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो बच्चे बच्चे को पता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। ठीक, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए फटाफट। बिहार का जो बिहार था हमारा जो है बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना? तो ये 1911 में। ब्रिटिश प्रांतीय किस वर्ष बना? तो 1911 में। ठीक, और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बताइए, तो सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ये भी याद रख लीजिए यहीं पे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसी समय सारण को हम लोग क्या अपराधी जिला, बहुत बार पूछा है। ठीक है, अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? तो सारण को। ठीक, चलिए नेक्स्ट। वर्ष 1932 में जो है, सॉरी 1632 में बिहार के पटना शहर को कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री, मतलब कौन सी कंपनी ने सबसे पहले पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित? तो डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी क्या की थी? फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो डचों ने क्या किया था? पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग? तो 3/20 भाग लिया जाता था। या चंपारण आंदोलन जब गांधी जी आए थे, चंपारण आंदोलन के दौरान। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी यहाँ पे आए थे। ठीक, आइए अब हम लोग थियरी पोर्शन देख लें, अब आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे हुए क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था, मनु था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं था? बताइए कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध जो शासक था बिंबिसार था, हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का था। ठीक है, ठीक, तो कौन था इसका? जो जीवक था। कौन था? जीवक था। याद रखिएगा, बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। ठीक, जीवक याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि बौद्ध संगीति, जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति का महासभा का आयोजन कब हुआ था? तो यह जो प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, या फिर जो अमरावती, या गहन? तो बताइए कहाँ पे हुई थी? तो ये हमारी कहाँ पे हुई थी? बताइए, तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। ठीक, याद रहेगा, पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट इधर है, क्वेश्चन नंबर 3 इस साइड है। ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो हमारा किसान बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइए, तो गौतम बुद्ध जी को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। पांच ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन वाला एकदम करा रहा हूँ मैं। ठीक है, बोध गया में किसको? गौतम बुद्ध को जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इन्होंने अपना घर कब त्यागा था? 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग करके इन्हें 6 वर्ष के बाद यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मतलब निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में इनको निर्वाण। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ जो हमारा वाराणसी में पड़ता है वहाँ पे दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, श्रावस्ती में दिया था। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन था? जो मगध राज था, तो जो महाजनपद के कितने जिले जो बिहार में थे, तो याद रखेंगे आप लोग 3 जिले थे। ठीक, कितने जिले थे? 3 जिले थे। ठीक है, महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र, चंपा या अंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए चौथा का, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा बिहार के जो चिरांद है, चिरांद नामक स्थान है, ठीक है, ये पूरा पूरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल, प्राचीनतम संस्कृतियों में ये मतलब कौन सा था? पूरा पाषाणिक संस्कृति का है, मध्य पाषाणिक है, या फिर नव पाषाणिक है, ठीक है, या फिर ताम्र पाषाणिक। तो यह क्या है? नव पाषाणिक है। ठीक, और किस जिले में इसमें? तो सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, सारण जिले में। ठीक, याद रख लीजिएगा चिरांद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इससे भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जैन संगीति कितनी हुई थी? तो जैन संगीति हमारी 2 हुई थी। ठीक है, एक तो हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली हमारी कहाँ? गुजरात में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? सेकंड वाली कहाँ पे हुई थी? गुजरात में हुई थी। ठीक है, गुजरात के बल्लभी में। ठीक, कहाँ पे? बल्लभी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 2 संगीतियाँ हुई थी जो हमारी जैन धर्म की थी। तो पहली संगीति का अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे या स्थूलभद्र थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र था। सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फीड कराना मेरा काम है। ठीक, अगर आप जुड़े रहेंगे तो हर एक चीज़ आपको यहीं पे याद करा दूंगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग। अगला जो पॉइंट है हमारा कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी? बताइए, किसने, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? किसने किया था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र? तो उदयन ने। ठीक है, किसने किया था? उदयन ने। ठीक है, तो राइट आंसर 7th का क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, भगवान बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कितनी बार? जो राजगृह में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9th वाला आपका इस साइड है। ठीक है, चलिए बताते रहिए आप लोग फटाफट। मज़ा आ रहा है कि नहीं? वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करते रहिए। चलिए 9th क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पे है। ठीक, बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उदंतपुरी, उदंतपुरी जो शिक्षा का केंद्र था निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? तो सबको पता है उदंतपुरी कहाँ पे हमारा? बिहार में पड़ता था। ठीक है, कहाँ पे पड़ता था? बिहार में पड़ता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित? जो गणतंत्र मतलब विश्व का पहला गणतंत्र राज्य कौन सा बना था? वो हमारा वैशाली था। किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवियों को द्वारा। ठीक है, लिच्छवियों को द्वारा। ठीक है, लिच्छवियों को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11th। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। ठीक है, उदयन हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, हर्यक वंश का शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिहार में तुर्क, ये सभी PYQ ही हैं बीपीएससी के, सभी PYQ मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बीपीएससी के। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मतलब तुर्क, बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप इस क्वेश्चन को देखे होंगे। ठीक है, मालिक हमूद या इब्न बतूता खिलजी? तो कौन था? यही था हमारा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन ये देखिए, बीपीएससी का सभी क्वेश्चन बीपीएससी के। जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में, मनेर में, सीतामढ़ी में, पावापुरी में? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शेर शाह सूरी जो है कहाँ का था? जो है सासाराम का। ठीक, 1940 इसने अपनी शासन स्टार्ट करना किया और 1945 तक किया। ठीक है, ठीक है, सूरवंश का था। किस वंश का था? सूरवंश का था। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो चुका ना, 14 चलते हैं। ठीक, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था,
का दफन कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लीजिएगा, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक। तो कहाँ पे इसको निर्वासित, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। तो कहाँ पे किया गया था, नालंदा में, याद रखिएगा कहाँ पे, नालंदा में। याद रखिएगा यूसुफ शाह चक्र को, जो क्या था, कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक था, ठीक है, कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक था। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बिहार, जो बिहार है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना खिलजी, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बख्तियार खिलजी था, ठीक। कौन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कर्नाट वंश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। कौन था, नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्यदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक ये बिहार का ही है शासक, ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे पूरा थियरी जो, तो उसमें कर्नाट वंश आता है, ठीक। उसका संस्थापक कौन था, नान्यदेव था, ठीक है, नान्यदेव था। इसका अंतिम शासक और पहला शासक पूछता है, इसका अंतिम शासक कौन था, इसका अंतिम शासक देख लीजिए, बीपीएससी का कितना बढ़िया है, बीपीएससी का दोनों क्वेश्चन थे, दोनों पूछे हुए। तो कौन था, हरि सिंह था। कौन था, हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, हरि सिंह था, ठीक है। नान्य सिंह इसका संस्थापक था और हरि सिंह इसका अंतिम शासक बना। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था। दाऊद को किसने पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था, ये बता दीजिए। तो किसने किया था, तो इसने अकबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अकबर ने किया था। कौन किया था, अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने किया था। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं इधर, 20 से 30 क्वेश्चन टोटल कराने की उम्मीद है, देखिए कितने आप लोग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताया करिए कि सर सेशन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चनों को आप लाइए, ठीक। कमेंट जरूर किया करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्या करा कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय तो कौन किया था नालंदा को, तो बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी द्वारा, ठीक। चलिए संथाल जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कौन था, सिद्धू और कन्नू था। सिद्धू और कन्नू। संथाल विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये बिहार में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह, याद रखिएगा। चलिए बिहार में चौरी विद्रोह, चौरी चौरा घटना नहीं, बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था, बताइए। चौरी विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था, तो 1798 में, याद रखेंगे 1798 में चौरी विद्रोह हुआ था, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। चौरी विद्रोह 1798 में, चौरी विद्रोह 1798 में। खुदीराम बोस ने अपने स्थान पर किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास, किस स्थान पर किंग्स फोर्ट्स की हत्या का, तो मुजफ्फरपुर बम कांड याद है कि नहीं, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी मार दी गई थी, ठीक है, किंग्स फोर्ट की, ठीक। तो कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। सारी चीज़ आप पढ़ें। दास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, दास्ता बिहार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दस्ता बिहार किस किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था, तो ये हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या था, सक्रिय था, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, इस साइड दिया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, तो ठीक इस साइड ऑप्शन दिया है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, तो हमारा डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 24, ठीक है, 24 बताइए। 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे, तो फरार किससे हुए थे, तो जो हमारा हजारीबाग जेल है, जो हमारा झारखंड में वर्तमान में पड़ता, तो दीपावली का दिन था। कौन सा था, दीपावली के त्यौहार पे। किस त्यौहार पे, दीपावली के तौर। बताइए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि किस त्यौहार पे फरार हुए थे, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। मैं बस यही आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कितना डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और 90+ जो जनरल में है, 90+, 90 से 95 के बीच में अगर नंबर लाएंगे तभी सिलेक्शन की उम्मीद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ जनरल वालों में है, ठीक है। अदर स्टेट वाले हैं प्लस बिहार दोनों हैं, जो ठीक है, तो कंपटीशन सिर्फ जनरल में। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर, ठीक है, कहाँ से थे, जगदीशपुर से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर करिए, जो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कौन सा त्यौहार था, तो दीपावली थी, ठीक है, दीपावली, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी के द्वारा, ठीक। तो वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो भी बीपीएससी से पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी कर लेते हैं, ठीक। चलिए बता दीजिए फटाफट, तो ये तो ऑप्शन उनके हो गए। चलिए इधर है क्वेश्चन नंबर 27, 26 हम लोग कर चुके थे, 27वां बताइए, बताइए 27वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1922 में जो आयोजित अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चित्तरंजन दास। ये कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। ठीक, गया में 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह गया बिहार में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी 67 में। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बता दीजिए। एक क्या आ रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये हमारा कौन था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक, तो टोटल हम लोग 28 क्वेश्चन प्लस थियरी किए हैं। तो आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या करिए, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे उत्तर जो आंसर की के साथ आपको पीडीएफ में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और आपको पता ही है कि इस चैनल पे मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, ठीक है, आपकी रीजनिंग की क्लास, जीके जीएस फुल लेंथ का, जीके जीएस फुल लेंथ का, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल प्लस प्लस स्टैटिक्स, जीके और करंट अफेयर की एक अलग से क्लास। बताइए क्या चाहिए आपको? इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही। सही बात है कि आज के युग में फ्री फ्री किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, आप अच्छे कंटेंट देंगे, फ्री में देंगे तो कोई लेना नहीं चाहता है। ठीक है, अब आप पेड दीजिए तो सब लोग लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।